CUET 2026 का एग्जाम आपने दे दिया और BHU को अगर टारगेट कर रहे हो तो BHU की काउंसलिंग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग के ये इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स मैं ले आया हूँ। डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में पहली ही वीडियो है, जाकर देख लेना। लेकिन हर एक स्टेप को भी समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं BHU की काउंसलिंग की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हर एक स्टेप को आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाओ। मेरे से एक काउंसलिंग में गलती हो गई थी और BHU ने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया था। वो गलती आपके साथ ना होने पाए, इसीलिए मैं आपको गाइड करने आ गया हूँ। मैं अभिषेक सिंह, BHU से BSc केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपका लो मार्क्स आ रहा है, लो मार्क्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, वो पूरा एंड तक देखें, वरना आपका एडमिशन होने वाला भी होगा BHU में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वहां पर एक मिस्टेक कर जाओगे। सबसे पहले मैं बात करूं पेड सीट वर्सेस रेगुलर सीट। तो पेड सीट का मतलब ये है कि आपका 15 से 20 नंबर मार्क्स कम भी होगा तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, बशर्ते इसकी जो आपकी फीस है, अगर BSc की बात करें तो 24,000 पर सेमेस्टर, और वहीं रेगुलर सीट की बात करें तो 2,000 पर सेमेस्टर पड़ती है। अब कैसे ये काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो हमें पेड सीट और रेगुलर मान लीजिए आपको पता भी था। प्रेफरेंस शीट जब आप बनाओगे तो प्रेफरेंस शीट में आपसे हो सकती है क्या गलती। मान लीजिए आपने सिर्फ रेगुलर सीट भरी और पेड नहीं भरा। अब पेड का ये होता है कि सब लोग एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं, 24,000 पर सेमेस्टर पड़ रही है, लेकिन खासकर जो एफर्ट कर सकते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, पेड सीट के लिए जब आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे तो मान लीजिए पहला प्रेफरेंस आपने जूलॉजी की रेगुलर सीट भरी, सेकंड आपने जूलॉजी की पेड भर दी, थर्ड आपने केमिस्ट्री की रेगुलर भरी, और चौथा आपने केमिस्ट्री का पेड भर दिया। ऐसे ही बहुत सारे प्रेफरेंस है, एग्जाम्पल के लिए मैं 4 ले लेता हूँ, इतने में समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट होता है ना, टोटल 4 राउंड होते हैं BHU में। राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ, आपको थर्ड प्रेफरेंस मिल गया, है ना, आपको थर्ड प्रेफरेंस मिला, और वो भी क्या, रेगुलर सीट आपको अलॉट हो गई। तो रेगुलर सीट की पेमेंट आपको 2,000 पर सेमेस्टर करना पड़ता है। तो मान लीजिए 2,000 आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया। कोई भी सीट आपको अलॉट हो, चाहे लास्ट प्रेफरेंस हो, चाहे 5वां प्रेफरेंस हो, कोई भी प्रेफरेंस हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, काउंसलिंग से वहीं से बाहर हो जाओगे, फिर अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये काउंसलिंग का नियम है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देख लेना। अब मान लीजिए सेकेंड राउंड आता है और आपको सेकेंड प्रेफरेंस अलॉट हो जाता है। ये कैसे होगा, ये होगा आप अपग्रेड करेंगे। जब आप अपग्रेड करते हैं, देखो जैसे ही आपने पेमेंट किया आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, अपग्रेड और फ्रीज। क्या है अपग्रेड और फ्रीज, क्योंकि हमें मनपसंद प्रेफरेंस नहीं मिला है, टॉप का प्रेफरेंस नहीं मिला है, तो हम अपग्रेड चुनेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है तो हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज का मतलब होता है कि यही सीट हमें लेनी है, ये सीट हमें मिल गई है, अब हमने लॉक कर दी है। उसके बाद अपग्रेड का मतलब ये होता है, क्योंकि देखो सारे कोर्सेज की जो फीस होगी वो सेम ही होगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने अपग्रेड पे लगाया, सेकेंड राउंड में हमें क्या मिली, जूलॉजी की पेड सीट मिल गई। अब इसकी फीस कितनी है, 24,000 पर सेमेस्टर है। अब आप कहेंगे भैया अपग्रेड कर दिया, अब ये वाली सीट मिल गई, अब इसका पेमेंट ज़्यादा है, तो आपको दोबारा से 22,000 रुपये और पेमेंट करना पड़ेगा। दोबारा से 22,000 और करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई, बचा हुआ पेमेंट तो करना पड़ेगा, पेड सीट की फीस ज़्यादा होती, समझ में आ रहा है। रेगुलर में हमने क्या किया, 2,000 पेमेंट किया। कोई भी सीट मिले हमें XYZ, चाहे एफिलेटेड में मिले, चाहे MMV में मिले, चाहे RGSC में मिले, कहीं भी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पेमेंट करना है। अब पेड के बाद मान लीजिए थर्ड राउंड आता है और आपको मिल गया फर्स्ट प्रेफरेंस, जूलॉजी सीट मिली रेगुलर में। तो अब आप कहेंगे भैया इसमें तो फिर 2,000 रुपये फीस होनी चाहिए, और हम तो 24,000 पे कर चुके हैं, अब हम क्या करें। तो भाई कुछ नहीं करना, 3 से 4 महीने बाद आपका बचा हुआ 22,000 रुपये वापिस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बचा हुआ पैसा आपका वापिस हो जाएगा, और फाइनल आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ये राउंड 4 में फर्स्ट प्रेफरेंस सीट लॉक हो जाएगी, सारा कुछ फ्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें इतना ही करना था। अब एक और चीज़ जरा समझते हैं, ये तो वो कहानी थी जब अपग्रेड होगा, लेकिन अगर अपग्रेड नहीं होता है तो एक बार जरा हम दूसरी सिनेरियो देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए थर्ड रेगुलर मिली और ये रेगुलर ही रहा 4 राउंड तक, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है भाई, हमने 2,000 पेमेंट किया था, हमारी यही सीट लास्ट में लॉक हो जाएगी। अगर मान लो हमें कोई सीट नहीं अलॉट होती है तो स्पॉट राउंड बाद में आते हैं 2-3 हफ्ते बाद, जिसमें बची हुई सीटों को फिल किया जाता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है दोबारा से। अब हम जरा बात करते हैं कि एक तो ये सिनेरियो था कि हमें सीट अलॉट हुई और हमने
और कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो हमें लास्ट राउंड में वही चीज़ लॉक कर दी। अगर मान लीजिए आपको थर्ड में मिलती है तो भी पेमेंट करना है, सेकंड में मिलती है तो भी पेमेंट करना है, ठीक है। पहली बार जब भी सीट अलॉटमेंट होगा सबसे पहला काम क्या करना है, पेमेंट करना है, तभी आप काउंसलिंग में बने रह पाओगे। चारों राउंड में अगर मान लीजिए सीट ही नहीं अलॉट हुई, इसका मतलब आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करना, वहां पे भी लो कट ऑफ जाती है, आपको एडमिशन मिल सकता है। ये ओवरऑल था कहानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर गलती से भी हम कहीं पे भी एक भी मिस्टेक कर देते हैं तो हो सकता है हमें कोर्स मिलने वाला हो, वहां पर नहीं मिलेगा। एक और चीज ध्यान रखना, जब आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, मेजर भरोगे, माइनर भरोगे, सारे आपको कॉम्बिनेशन, हर एक सब्जेक्ट आप फिल कर देना उसमें, टॉप से लगा के बॉटम तक। बनाना सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, अभी बिल्कुल मत घबराओ। प्रेफरेंस शीट पे वीडियो बनाऊंगा, हर एक सीट अलॉटमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, सब पे बनाऊंगा। डिटेल वीडियो वाली देख लेना एक बार, वहां से भी आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कहने का मतलब है जब हर एक प्रेफरेंस आप डाल दोगे तो कोई ना कोई सीट आपको जरूर अलॉट हो जाएगी। उसके बजाय आप सोचो कि बस मैं टॉप कोर्सेज भर दूंगा और लास्ट में वो कॉम्बिनेशन नहीं भरूंगा। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो आप सारे कॉम्बिनेशन भर देना, लेकिन अगर आपकी मान लीजिए प्रायोरिटी है कि नहीं हमको जूलॉजी ऑनर्स ही करना है, तब आप वही कोर्सेज करना जो आप लाइक करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, है ना, तो आप कमेंट में लिखना, अपना सीयूटी स्कोर, अपना कोर्स और अपनी कैटेगरी बता देना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीएचयू मिल सकता है या नहीं। दूसरी चीज, चैनल को भाई अभी से सब्सक्राइब कर लो, कंप्लीट बीएचयू काउंसलिंग करवाऊंगा, है ना, ये चीजें कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, वहां पे काउंसलिंग की अपडेट देता रहता हूँ। बाकी मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, CUET, है ना, बाई अभिषेक, ठीक है। तो आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।